तो दोस्तों आज हम हैं लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जहां पर मछली पालन के ऊपर एक्सपो है और काफ़ी अच्छी चर्चा यहां पे हुई। ऑडिटोरियम के अंदर बड़े बड़े किसान देश भर से आए, चाहे आपका तमिलनाडु हो, केरल हो, चेन्नई हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो। जो मछली पालन किसान है उनको एक कैसे वो अच्छा इसके साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं, उस पर चर्चा हुई ऑडिटोरियम के अंदर। इस पर विस्तार से बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ रजनीश भाई है। सर ये बताइए, जो यहाँ पे आज मछली पालन पर जो सेमिनार हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 2 दिन का मछली पे एक सेमिनार चल रहे हैं हमारे, जिसमें टेक्निकल सेमिनार्स और फार्मर्स के हैं। तो टेक्निकल सेमिनार्स के लिए हमने 20 साइंटिस्ट बुलाए हैं पूरे इंडिया से, जो कि सीबा से, CIFE से और श्रिम्प मैन ऑफ इंडिया, ऑर्नामेंटल मैन ऑफ इंडिया और प्रोग्रेसिव फार्मर्स बुलाए हैं। तो सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ बाकी किसानों को शेयर कर रहे हैं कि जैसे बाकी किसानों की भी आय डबल हो सके और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि यूपी में अपार संभावनाएं हैं। और यूपी अभी हमारा तकरीबन 13 लाख टन प्रोडक्शन करता है और हमारा कंजप्शन 19 लाख टन है। तो इस एक्सपो का पर्पज़ यही है कि हम एजुकेशन बढ़ाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग करें किसानों की। और ये पूरा एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है एक्वाएक्स इंडिया ने, जो कि 10 साल पुराना एक प्लेटफॉर्म है जो साउथ इंडिया में सब बहुत अच्छा काम करता है। और प्लेटफॉर्म पे आपको इनपुट से लेकर आउटपुट तक, या कह सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सब चीज़ अवेलेबल है। जो किसान भाइयों को वो मछली का सीड कहाँ से परचेज करें, फीड, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, एरिएशन, और जब सेल करेंगे जो पोस्ट प्रोसेसिंग लॉस होंगे वो कैसे कम हो, और या आप वो सेल करेंगे लाइफ सेल, वो कैसे सेल कर सकते हैं। रजनी सर, हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका एक फार्म है सबसे बड़ा, नहीं तो वो मतलब ना के बराबर है, इसका क्या कारण है? नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान है ना, ये कह सकते हैं कि वो गन्ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ग्रेजुअली अगर हम प्रॉफिट की बात करें और मेहनत को कंपेयर करें तो मछली में दोनों बेस्ट है। धीरे धीरे किसान बढ़ रहे हैं, गन्ने से ज़्यादा प्रॉफिट, गन्ने से ज़्यादा प्रॉफिट है। और यूपी हमारा इंडिया में तीसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। जी। तो पहले नंबर पे आंध्रा है, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल और तीसरे पे यूपी है। और बिहार भी हमने क्रॉस कर दिया, बिहार क्रॉस करके थर्ड पे आए हैं। और अभी प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा टारगेट है कि 2047 में जब विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा तो हम तकरीबन 40 लाख टन हमारा इन हाउस प्रोडक्शन होगा। क्योंकि डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है और इंडिया हमारा प्रोटीन डेफिसिट देश है। तो हमें अभी हम फूड डेफिसिट नहीं है, खाना हमारे पास अपार है, हमें प्रोटीन पे फोकस करना है। बिल्कुल। अच्छा, सरकार मदद कर रही है फार्मर की, छोटे मतलब फार्मर? लास्ट के 10 साल में हमने स्टेट लेवल पे भी, इंडिया लेवल पे भी प्रोडक्शन डबल से ज़्यादा करा है जो हमारा प्रोडक्शन था। और लास्ट के 10 साल में भारत सरकार, स्टेट सरकार ने मिलकर 38,000 करोड़ की योजनाएं चलाई हैं, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पता चला है प्रोडक्शन पे। और आने वाले 5 साल में 20,000 करोड़ और इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होगी। अब जैसे मछली पालन तो लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में 2 जगह फंस रहे हैं वो, कि भाई पॉन्ड वाला करे, बायोफ्लॉक करे। तो अभी वो इसी चीज़ से बाहर नहीं आ रहे, क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, जो ये सेमिनार्स एक्सपोज उसी पर्पस के लिए मनीष जी, कि वो एजुकेशन ले, क्योंकि दोनों पद्धतियाँ अलग अलग है। जिसके पास लैंड काफ़ी अवेलेबल है और कौन सी मछली पालना चाहता है, क्योंकि मछलियाँ तो 5 पद्धतियों में पलती है। ये डिसाइड वो बंदा खुद करेगा उसको कौन सी मछली, किस साइज की मछली, उसे सीड का बिजनेस करना है, कल्चर का बिजनेस करना है, ऑर्नामेंटल का बिजनेस करना है, या मछली में भी कौन सी मछली पालनी है। तो हर टेक्नोलॉजी अच्छी है, हर बिजनेस अच्छा है। सबसे बेस्ट है कि अपनी एजुकेशन में फोकस करें। मेन मकसद ये है कि उनको यहाँ से नॉलेज मिले और वो सही दिशा में काम करे। ये सेमिनार का पर्पज ही ये है, जो टेक्निकल सेशंस रखे गए हैं, कि जो फार्मर की कहानी, फार्मर की जवानी, जो सक्सेसफुल हुए हैं, कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने क्या सोल्यूशन करे, कहाँ से उन्होंने नॉलेज ली, कहाँ से उन्होंने फंड अरेंज करा। तो ये सारे सेशंस में चल रहा है काम। और जो कोई मछली पालन करना चाह रहा है, तो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश सरकार उसे किन किन चीज़ों में मदद कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, बोट योजना, इरिगेशन योजना। और जो जमीन है, या तो मछली विभाग से ले सकता है या पैरेलली रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ले सकता है। अंत में किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ कि कल तकरीबन 2100 किसान यहाँ विजिट कर रहे हैं और आज भी उम्मीद है 2000 किसान आ रहे हैं। और ये यूपी का पहला एक्सपो है और काफ़ी एजुकेशन लोगों को मिल रही है। और हमने 50 एग्जीबिटर्स, 50 कंपनियाँ पूरी इंडिया से बुलाई हैं इस एग्जीबिशन में। और फार्मर्स, आप समझिए कि नेपाल से भी हमारे पास फार्मर्स आए हैं अटेंड करने के लिए, इंडिया से तो आई हैं। मछली की गुणवत्ता का जांच किया हम लोगों ने, उसके बाद से पानी की गुणवत्ता का, मिट्टी की गुणवत्ता का और बीमारियों का जांच करना स्टार्ट किया। अभी के दिनों में हमारा फार्म जो है 30 एकड़ में है और हम लोग फ्राई फिंगरलिंग का प्रोडक्शन करते हैं और साथ में जो किसान करते हैं उनका बाइबेक करते हैं। यहाँ बाराबंकी और आजमगढ़ जैसे जिलों तक हम लोग गोरखपुर से अपना सप्लाई दे रहे हैं। और इसके बाद से हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ने गैप एनालिसिस किया कि हमारे जिले में या फिर आसपास के जिलों में कौन कौन सा गैप है जिसको हम लोग फिल कर सकते हैं और अपना बेहतर भविष्य, साथ में किसानों का भी एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। खाना पानी संस्थान से आता हूँ, लेकिन मैं आज मीठे जल की मछलियों में जो खाद्य कैसे देना है उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
तो सबसे पहले जो आप जानते हैं कि जो मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन में जो मत्स्य का आहार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब तक एक संतुलित आहार नहीं देंगे मछली की वृद्धि नहीं होगी और मछली पालन सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब आप एक्वाकल्चर की बात करते हो तो एक्वाकल्चर में आप बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हो कि क्या क्या जरूरी है। जैसे आप देखते हो कि इसका वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पे कितनी स्पेस चाहिए होती है और क्या इसका टेक्नोलॉजी प्लानिंग करेंगे और क्या इसका समाज में जो मछली पालन खाने वाले हैं उस पर असर होगा। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं लागत की, टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट, जो जितना आप मछली पालन में खर्च की बात करते हो तो मछली पालन में जो खर्च होता है उसका 50 से 60% सबसे ज्यादा जो है आपका वो खाना जो आहार होता है उस पर जाता है।